हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से चर्चा करते हैं ब्लैक बोर्ड पर, जो कि इकाई सेल के रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? इकाई सेल। तो आज हम सीखेंगे व्हाट डू मीन अबाउट यूनिट सेल, अर्थात इकाई सेल किसे कहते हैं। तो दैट सिंपल, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। जैसे कोई सॉलिड होता है, कोई ठोस होता है। इस तरह से मान लीजिए किसी ठोस की संरचना इस तरह से है, मान लीजिए, ठीक है। किसी ठोस के स्ट्रक्चर को अगर समझा जाए, मान लीजिए किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर है, तो ये जो सॉलिड का स्ट्रक्चर है ये कई पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो इसका जो एक भाग होता है, एक छोटा सा भाग, आपको देखने पे लग रहा होगा कि इस टाइप का एक छोटा सा भाग कई बार रिपीट हुआ है। कई बार रिपीट होने से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हुआ है, बना हुआ है। तो जो इस ठोस के एक छोटे से भाग यहाँ पर जो आप देख रहे हो, बस इसी को हम क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं, अर्थात यूनिट सेल कहते हैं। वो पूरे को नहीं, अगर पूरा देखें तो इस टाइप से कई हैं, तो जो कई हैं तो ये इकाई सेल नहीं है। सिर्फ सिंपल सा अगर एक यहाँ पर हम सिलेक्ट कर ले तो इससे हम क्या कहेंगे, इकाई सेल कहेंगे। डिफिनेशन क्या हुई, अगर ये हम किसी ठोस का क्रिस्टल जालक माने, ये पूरा ओवरऑल क्रिस्टल जालक है ठोस का, तो जो किसी क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा भाग होता है, लघुत्तम अंश होता है, भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। इसकी डिफिनेशन होती है। डिफिनेशन रटना नहीं, यही सबने निकाल दिया। तो अब डिफिनेशन अगर लिखा जाए तो इसी डिफिनेशन को यहाँ ब्लैक बोर्ड पर हम आपके सामने इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि किसी ठोस क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अंश, लघुत्तम अंश का मतलब होता है छोटा से छोटा पार्ट, लघुत्तम अंश जिससे मिलकर, ठीक है, जालक बना होता है, उस लघुत्तम अंश यानी भाग को हम इकाई सेल, इसे एकक सेल भी कहा जाता है। तो याद रखिए, एकक सेल कहते हैं। ये आपकी डिफिनेशन होगी, ठीक है। किसी ठोस क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा अंश या लघुत्तम अंश जिससे मिलकर वो जालक बना है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल जालक है, ठीक है। लेट अस कंसीडर दैट इट इज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ एनी सॉलिड, ठीक है। ये किसी भी ठोस का क्रिस्टल जालक है अगर मान लिया जाए, ठीक है। तो ये जालक देखने पे ऐसे लग रहा है कई छोटे छोटे भागों से, इस तरह से देखिए, ऐसे कई छोटे छोटे भाग रिपीट हुए हैं, इसी की पुनरावृत्ति से ये पूरा जालक बना है। तो इसका जो एक छोटा सा भाग जो रिपीट हुआ है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। आई एम श्योर कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा भाग जिससे वो मिलकर बना है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकाई सेल या एकक सेल अर्थात यूनिट सेल कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी क्रिस्टल लैटिस दैट इज कॉल्ड द इकाई सेल अर्थात यूनिट सेल, ठीक है। अब देखा जाए तो जो ये क्रिस्टल जालक ठोस का है, चूंकि ठोस अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो निश्चित है कि उनका जालक भी अलग अलग प्रकार का होता होगा, और जो उनकी क्रिस्टल जालक की संरचना अलग अलग प्रकार की होती है, तो वो अलग अलग प्रकार के इकाई सेलों से क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। अगर इस इकाई सेल को एक थोड़े समय के लिए यहां से हम निकाल लिया जाए, तो इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो इसकी एक्चुअल संरचना होती है इकाई सेल की, ठीक है, वो इस तरह से होती है, ये, ठीक, ये समझ में आया। इकाई सेल यहां से अगर हमने निकाला तो ये इस तरह से इसकी संरचना होती है, ये है इकाई सेल, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के ठोस होते हैं, तो जालक भी अलग अलग प्रकार का होगा, और जालक अलग अलग प्रकार का होगा तो इकाई सेल भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब इकाई सेल के भी कई प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं। पार्ट ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, इकाई सेल के प्रकार या भाग कह सकते हो। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ यूनिट सेल इन फाउंड इन द सॉलिड। ये मुख्यतः, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट
सरल घन एकक सेल। ठीक है, क्या होते हैं? सरल घन एकक सेल, जिसे हम संक्षिप्त में एससीसी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सरल घन एकक सेल को सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, जिसे संक्षिप्त में एससीसी लिखा जाता है या कहा भी जाता है। अगर आपसे एससीसी कहा जाए तो नो डाउट तुरंत समझ जाइएगा कि सिंपल की बात कर रहा था, सरल घन एकक सेल की बात कर रहा है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है पता है? इसकी डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, सिंपल है कि वह एकक सेल जिनमें जालक बिंदु केवल कोनों पर, ठीक है, पाए जाते हैं, ठीक है, उसे एससीसी यानी सरल घन एकक सेल कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि सरल घन एकक सेल क्या है? ऐसा एकक सेल जिसके कोनों पर केवल जालक बिंदु पाए जाएं। ठीक है, जैसे सपोज करिए यहां मैं एक एकक सेल का फॉर्मेशन क्या कर रहा हूं, स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्मेशन कर रहा हूं, बना रहा हूं। ये मान लीजिए कोई यूनिट सेल है और इसके कोने पर कितना कोना देखा जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक यूनिट सेल बनाया, इसमें केवल जालक बिंदु का मतलब यहाँ कोनों पर जो बिंदु आपको दिख रहा है, ये इसे जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? जालक बिंदु है। और जालक बिंदु को यहाँ पर आप परमाणु, अणु, आयन से समझ सकते हो। ठीक है, मतलब जो किसी ठोस में कण होते हैं, परमाणु, अणु, आयन के रूप में होते हैं, वही परमाणु, अणु या आयन जो होते हैं उन्हीं को जालक बिंदु भी आप कह सकते हो। यहां पर उसी के रूप में इसे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जालक बिंदु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पर केवल दिख रहे हैं। टोटल कुल जालक बिंदु कितने हैं? 8 है। कितने जालक बिंदु भैया? कुल 8 जालक बिंदु। ठीक है, कुल 8 जालक बिंदु आपको यहां पर दिख रहे हैं कि वो भी कोनों पर केवल है। और जब किसी यूनिट सेल में केवल कोनों पर जालक बिंदु पाए जाए तो दैट इज कॉल्ड द सरल घन एकक सेल, अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब इसी क्रम में अगर हम दूसरा देखें, इसको हटाते हैं, इकाई सेल के प्रकार में एक दूसरा देखते हैं। तो दूसरा जो हमारा यूनिट सेल है, ठीक है, वो काय केंद्रित एकक सेल। ठीक है, इसको बीसीसी संक्षिप्त में क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को हिंदी में काय केंद्रित एकक सेल कहते हैं। और इसकी डिफिनेशन जो होती है, ठीक है, कि दोज यूनिट सेल इन विच फाउंड 9 टोटल 9 क्रिस्टल लैटिस पॉइंट, तो दैट इज कॉल्ड द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अर्थात ऐसे एकक सेल जिनके कोनों पर तो जालक बिंदु हो, लेकिन एक जालक बिंदु पूरे यूनिट सेल के केंद्र में होता है, जो 8 कोनों से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? काय केंद्रित एकक सेल कहते हैं। जैसे यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, डिफिनेशन पहले भी दे रहे हैं कि वे एकक सेल जिनमें जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु सेल के केंद्र में पाया जाता है, जो कोनों के जालक बिंदु से जुड़ा होता है। ठीक है,
कि वे एकक सेल जिनमें जालक बिंदु कोनों पर तो हो, कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु सेल के केंद्र में पाया जाता है जो कोनों के 8 जालक बिंदु से क्या होता है, जुड़ा होता है। जैसे यहां देखिए, ठीक है, मान लीजिए लेट अस कंसीडर इट इज ए टाइप ऑफ यूनिट सेल, ये एक प्रकार का यूनिट सेल आपको यहाँ बनाया जाए, ठीक है। जालक बिंदु कोनों पर तो फिक्स ही है, ये 8 कोने हैं, 8 तो रहेगा ही, ठीक है। अगर 8 के अलावा भी इस, ठीक है, इसके बीच में, बीच का जैसे एक डब्बा हो, डब्बे के बीचों बीच में यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर मान लीजिए बीच इसका ये है, ठीक है, ये एक जालक बिंदु ये है, ये इससे भी जुड़ गया, ठीक है, इससे जुड़ गया, 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 और इससे जुड़ गया, और इससे जुड़ गया। देख रहे हैं कि नहीं कि इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, 8 + 1 = 9 जालक बिंदु, ठीक है। टोटल 9 जालक बिंदु हो गए, 8 कोने पर और एक बॉडी सेंटर्ड में हो गया जो 8 कोने से जुड़ा है। तो इस टाइप का अगर एकक सेल है तो उसे हम संक्षिप्त बीसीसी अर्थात काय केंद्रित एकक सेल कहते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा हमारा है एफसीसी अर्थात फलक केंद्रित एकक सेल, एफसीसी, ठीक है। फलक केंद्रित एकक सेल का मतलब क्या है कि ऐसा एकक सेल जिसके कोनों पर तो 8 जालक बिंदु हो, कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलकों पर भी क्या हो, एक जालक बिंदु हो जो अपने चारों कोनों के जालक बिंदुओं से जुड़ा होना चाहिए। जैसे डिफिनेशन लिख रहे हैं कि वह एकक सेल जिसमें कोनों के साथ साथ सेल के प्रत्येक फलक, फलक का मतलब यहां भाग समझ सकते हो, प्रत्येक फलक पर भी जालक बिंदु उपस्थित होता है तो उसे एफसीसी अर्थात फलक केंद्रित एकक सेल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये यूनिट सेल है आपके सामने, इस यूनिट सेल के कोनों पर तो जालक बिंदु रहेगा। कोई भी प्रकार का यूनिट सेल हो, हर प्रकार के यूनिट सेल अर्थात इकाई सेल के कॉर्नर पर तो क्रिस्टल लैटिस पॉइंट अर्थात जालक बिंदु फिक्स रहेगा। और ये देखिए 8 कोने हो गए, अभी तो सिंपल, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पूरे यूनिट सेल में 6 फलक हैं, 6 भाग, एक इधर वाला लेफ्ट, एक इधर राइट 2, एक ऊपर 3, एक नीचे 4, एक सामने 5 और एक पीछे की ओर 6। तो यहाँ पर क्या है, जैसे इस पोर्शन पर देखें तो इसके बीच में, ठीक है, जो इधर वाला है और ये चारों से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, 8 थे, एक फलक पर 5, 6 फलक हैं, ये ऊपर वाले बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब नीचे वाले बना रहे हैं बीचों बीच में, ये ठीक है। अब इधर वाले बना रहे हैं, स्पष्ट आप देख सकते हैं, और एक उस तरफ वाले बना रहे हैं पीछे पर, ठीक है, यहां पर है, तो ये अपने कॉर्नर से जुड़ा होगा, ठीक है, ये हो गया। और एक सामने वाले पर है, सामने वाले पर देखा जाए, मान लीजिए यहां पर है, ऐसे बना रहे हैं, तो इस तरह से ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से आपने देखा कि 8 कोनों पर और जो 6 फलक है, उस 6 फलकों के प्रत्येक फलक के बीच में पाया जाता है जो चारों कॉर्नर से जुड़ा होता है, अर्थात 8 तो कॉर्नर पर और 6 फलकों पर, अर्थात टोटल कितने हुए, 14 लैटिस पॉइंट अर्थात 14 जालक बिंदु हो गए, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसा एकक सेल जिसमें कुल 14 जालक बिंदु पाए जाए उसे हम क्या कहते हैं, फलक केंद्रित एकक सेल अर्थात एफसीसी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने
एकक सेल क्या होता है और एकक सेल के प्रकार हमने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया। अब एक बार अंत में हम समराइज कर दे रहे हैं, फिर से आप देखिएगा, ठीक है, कि एकक सेल क्या है, यूनिट सेल क्या है। किसी भी क्रिस्टल जालक का छोटा से छोटा भाग जिससे वो बना है उसी को हम एकक सेल कहते हैं। और एकक सेल कुल मिलाकर के जालक बिंदु के ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू थर्ड पार्ट, फर्स्ट एससीसी, सेकंड इज बीसीसी एंड थर्ड इज द एफसीसी। अर्थात सरल घन एकक सेल, काय केंद्रित एकक सेल एंड फलक केंद्रित एकक सेल, ये तीन प्रकार के एकक सेल बताए। सिंपल याद रखना है कि अगर एससीसी टाइप का है, फिर बीसीसी टाइप का है और एफसीसी टाइप। एससीसी जिसमें 8 जालक बिंदु हो केवल कॉर्नर पर, एफसीसी 8 + 1 = 9, अर्थात जिसमें 8 कोने पर और एक बीचों बीच हो जो कॉर्नर से जुड़ा हो उसे बीसीसी कहते हैं। और एफसीसी 14 जालक बिंदु जिसमें हो, 14 का मतलब 8 कोनों पर और 6 फलकों पर हो, और फलकों के साथ साथ प्रत्येक चारों कॉर्नर से क्या हो, जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एफसीसी कहते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताए गए। ठीक है, आज के क्रम में दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर वीडियो में। तब तक वेट करिए आप। धन्यवाद।